बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर ऑफिशियल। इस चैनल का नाम सिस्टर ऑफिशियल क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। ये चैनल हम दोनों सिस्टर्स ने मिलकर क्रिएट किया है, मैंने और मेरी छोटी सिस ने। मेरा नाम आसमा अख्तर है और मेरी छोटी सिस का नाम साइमा अख्तर। तो गाइस, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो। आज मैं आपको जो रिव्यू दे रही हूँ वो है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन का। इसके बारे में आपको मैं बता दूँ कि ये मेबलिन फिट मी मिनी ट्यूब के नाम से जानी जाती है। और इसके जो लोग 2200 या 2000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ट्यूब है। और इसके अंदर बहुत से शेड अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने इसमें 130 परचेज़ किया है अपने स्किन टोन के हिसाब से। और आप लोग भी अपनी स्किन टोन के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा शेड आपको सूट करता है। और ये प्राइस इसकी है 750 ओनली। और 18 ml आपको इसमें मिलेगा। फिट मी फाउंडेशन की ये ख़ास बात यह है कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। और ये मेटिफाइज करता है आपकी स्किन को, रिफाइन करता है आपके पोर को और सीमलेस फिनिश देता है आपकी स्किन को। और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसकी बहुत अच्छी बात ये है। और अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये देखें ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है ट्यूब। और मैंने ये दूसरी ट्यूब ली है सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये मैंने यूज़ करने के बाद ही रिव्यू दिया है। तो अब इसका हम आपको दिखा देते हैं डेमो के किस तरह से आपकी स्किन में मिक्स हो जाता है, आपकी बिल्कुल स्किन के साथ मैच हो जाता है ये। तो चलें अब देखते हैं इसका हम डेमो। ये देखें, ये बिल्कुल छोटी थोड़ी सी क्वांटिटीज़ की आप लेंगे और उसी में ये आपको हो जाएगा। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें किस तरह आपकी ये स्किन टोन में मिक्स हो गया है ये। और अगर आप किसी अच्छे फाउंडेशन की तलाश में हैं तो ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आपकी तलाश यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा मेबलिन का फाउंडेशन है और ये मिनी ट्यूब में अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी। तो गाइस, आप इसे यूज़ करें, लेकर देखें और अपना जो भी रिज़ल्ट है वो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है बालों से रिलेटेड। जैसा कि सबको ही पता है कि बालों का प्रॉब्लम हर एक के साथ है। किसी के हेयर फ्रीजिंग है, किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, किसी को डैंड्रफ का है, तो किसी को कुछ और। तो ये इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बालों के में। लेकिन उसके लिए ये है कि हमें ट्रीटमेंट लेनी होती है, हेयर ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। और हेयर ट्रीटमेंट में जो एक चीज़ होती है मास्क, उसको हेयर मास्क कहा जाता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेयर ट्रीटमेंट के लिए। मतलब आपके बाल डैमेज हैं, ड्राई हैं या फ्रीजिंग हैं, किसी भी तरह के हैं, तो उसके लिए हेयर मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आज आपके लिए दो तरह के हेयर मास्क लेकर आई हूँ और दोनों ही लॉलैंड कंपनी के हैं। और ये दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा इन दोनों का रिजल्ट है। अगर हम बात करें पहले इसकी लॉलैंड इंटेंस केयर की, यह है केराटिन रिपेयर मास्क। और जैसे कि इस पे ये मेंशन है यहाँ पे, ये है स्ट्रेटनर से जो बाल आपके डैमेज हो जाते हैं उनके लिए, और जो परमिंग से डैमेज हो जाते हैं ये उनके लिए मास्क है। तो जैसे कि मेरे बाल स्ट्रेटनर से ही ख़राब हुए हैं, तो उसके लिए मुझे ये डॉक्टर ने रेकमेंड किया था और ये मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मास्क है। और जो दूसरा है वो है लॉलैंड नेचुरा हेयर ट्रीटमेंट। ये भी हेयर मास्क ही है और ये बीटरूट से बना हुआ है, यानी चुकंदर से बना हुआ है। तो अब मैं दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका और दोनों की क्वालिटीज़ आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसकी, ये लॉलैंड इंस्टेंट केयर की। और ये बहुत बेहतरीन है। इसका पूरा ये देखें, ये जार मैं पूरा कंप्लीट इसका फिनिश कर चुकी हूँ। और ये मैंने दूसरा परचेस किया है, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें इन दोनों की तो इन दोनों को कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और इनसे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मतलब डैमेज हेयर मेरे बिल्कुल ठीक हो गए हैं और जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम था वो भी इससे किसी हद तक ठीक हो गया है।
500 रुपीज़, और ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं दोनों के दोनों ही मास्क, और बहुत ही अच्छा काम करते हैं बहुत कम टाइम में। और इसकी भी प्राइस 500 है, इसकी भी प्राइस 500 है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 200 ग्राम। और ये अगर इसको हम लगाने के तरीका बताएं आपको तो इसकी ये है कि आपने पहले शैम्पू करना है, और शैम्पू करने के बाद आपने इसको लगाना है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने जो बाल हैं वॉश कर लें पानी से, और कोई कंडीशनर वगैरह उसके बाद आप ना करें। और इसको अगर हम इसके दूसरे हेयर मास्क की बात कर लें तो ये लॉलेन का नेचुरा हेयर ट्रीटमेंट है, और ये बीटरूट से बना हुआ है यानी चुकंदर से बना हुआ है, और जिसकी वजह से ये हमारे बालों को गिरने से रोकता है और स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसकी क्वांटिटी है 250 ग्राम, और ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है डैमेज एंड ड्राई हेयर्स के लिए। इसमें मौजूद है सिल्क प्रोटीन जो आपके बालों को बनाता है बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी। वही आपने अप्लाई करना है सिर्फ लेंथ पे, इसको रूट्स पे अप्लाई नहीं करना, बहुत ही केयरफुली लगाना है। और बहुत से व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि हेयर मास्क क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हमारी डाइट में वो मिस हो जाते हैं, हम उनको नहीं ले पाते। तो ये दोनों के दोनों हेयर मास्क उनको पूरा करते हैं, उन प्रोटीन को पूरा करते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सैलून में जाके एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, तो वो अपने घर में रहकर भी अपने हेयर की केयर कर सकते हैं और अपने घर में रह के ही हेयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिर्फ कोई एक अच्छा शैम्पू लेना है, एक अच्छा हेयर मास्क लेना है, एक अच्छा कंडीशनर लेना है और एक अच्छा सीरम लेना है। ये चारों चीज़ें हेयर ट्रीटमेंट में शामिल हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हर तरह के हेयर्स के लिए ना। अगर किसी के हेयर नॉर्मल हैं, टूटते नहीं हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपने फिर भी हेयर मास्क को अपनी जो हेयर केयर रूटीन है उसमें आपने शामिल करना है, ताकि आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं आपके हेयर के उनसे आप बच सकें। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द हेयर केयर रूटीन पे पूरी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर, सीरम और मास्क वगैरह के बारे में भी बताऊंगी। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि जो मेरी वीडियोस हैं, जो भी हैं, रिव्यूज़ हैं या व्लॉग्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको यूज़ करने के बाद अपना रिज़ल्ट मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको बिल्कुल भी इन दोनों मास्क में से आप किसी को भी ले लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों में इन दोनों को ही रिकमेंड करूँगी कि ये इनमें से कोई एक ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा अच्छा और एक कम अच्छा, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने जो हेयर केयर रूटीन है उसमें इनको शामिल कीजिए और अपना रिजल्ट मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए और फिर दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई प्रोडक्ट के साथ। तो आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा कि मैं आज कौन सी प्रोडक्ट आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आज आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी रिवाज यूके, जो प्रोडक्ट का नाम है, और ये है वाइटनिंग एक्सपर्ट क्लिनजिंग मिल्क। मतलब मैं आपसे आज रिवाज के क्लिनजिंग मिल्क का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, और इस पे लिखा हुआ है वाइटनिंग एक्सपर्ट क्लिनजिंग मिल्क। इसका मतलब है कि ये वाइटनिंग के साथ साथ क्लिनजिंग मिल्क भी है, और क्लिनजिंग मिल्क ख़ास तौर पर मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। और इस क्लिनजिंग को भी ख़ास तौर पर मेकअप रिमूव करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ लिखा हुआ है मल्टी एक्शन मेकअप रिमूवर मिल्क। मतलब ये मेकअप रिमूवर है, चाहे आपका मेकअप वाटर प्रूफ ही क्यों ना हो, लेकिन ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर देगा आपके फेस को। और इस क्लिनजिंग की सबसे ख़ास बात यह है कि ये 3 in 1 है, जैसा कि इस पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। क्लिनजिस,
टोन्स एंड मॉइस्चराइजेस। मतलब ये जो है क्लिनज़र है, ये आपकी स्किन को क्लेंस भी करेगा और आपके जो स्किन का पीएच लेवल है उसको बैलेंस भी करेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। मतलब ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। और इस पे लिखा हुआ है रिमूव वाटरप्रूफ मेकअप। मतलब ये वाटरप्रूफ के लिए भी जो मेकअप होता है वो वाटरप्रूफ, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये रिमूव वाटरप्रूफ मेकअप लिखा हुआ है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी है 340 रुपीज़। इन दिनों तो 340 रुपीज़ ही है। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था तो 250 रुपीज़ का लिया था, लेकिन अब 340 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और हाँ, ये है 150 ml की बॉटल। और एक्सपायरी डेट इस पे यहाँ मेंशन है, देख सकते हैं आप। 2018 से 2023 तक है ये। और ये लॉन्ग एक्सपायरी के साथ है, मतलब इसकी 5 ईयर एक्सपायरी है। अब हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि कितनी खूबसूरत पैकेजिंग में है ये। और अगर आप सच पूछें तो जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया था तो मुझे नहीं पता था इस प्रोडक्ट का, इस क्लींजर का, कि कैसा है, कैसा काम करता है। तो मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसकी पैकेजिंग की वजह से ही परचेज़ किया था। वाइट और पिंक कलर के खूबसूरत से कॉम्बिनेशन में है ये बॉटल। और इसकी जब मैं घर आई तो इसकी और एक अच्छी ख़ास बात मुझे पता चली, जो मैं आप से अभी शेयर करने जा रही हूँ। वो ये कि जब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ से देखें इसका कैप भी कितना अच्छा है, क्रिस्टल का इसका ये कैप है। और जब हम इसको ओपन करते हैं इस तरह से तो इसके अंदर एक छोटा सा स्टॉपर आपको दिख रहा होगा। देखें, ये छोटा सा एक स्टॉपर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो लीक होने का डर नहीं रहता और आप इसको ईज़िली अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। और अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखें, ये इस तरह का एक स्टॉपर होता है इसका। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये देखें, ये बिल्कुल वो नहीं है, थिक नहीं है। मैंने काफ़ी यूज़ किया है, इस वजह से थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। और ये देखें, ये बिल्कुल थिक नहीं है और बिल्कुल क्रीमी सी इसकी कंसिस्टेंसी है। और मतलब इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे फेस पे तो आपकी जो उंगलियां हैं वो खुद ब खुद चलने लगेंगी। और ये देखें, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है। और इस तरह की बिल्कुल लाइट सी इसकी फ्रेगरेंस है, बहुत ही लगाने में भी बहुत ही स्मूथ है ये। और इसकी फ्रेगरेंस ऐसी है जिस तरह कैंडल्स की होती है, लाइक फ्लेवर कैंडल्स और कैंडीज़ होती हैं, इस तरह की इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, नो डाउट। और रिवाज की और प्रोडक्ट्स का मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने रिवाज की और कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम रिवाज की यही एक क्लेंज़र की बोतल ली है। और इस क्लेंज़र के साथ, मतलब रिवाज के प्रोडक्ट के साथ, मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये क्लेंज़र लें, यूज़ करें। और मैं नहीं जानती थी कि जितनी खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है उतना ही अच्छा ये क्लींजर भी होगा। और मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जहाँ पे मिल्क लिखा नज़र आ जाए, जैसे इस पे लिखा हुआ है क्लिनजिंग मिल्क, जहाँ पर आपको मिल्क लिखा नज़र आ जाए तो वो हमेशा ड्राई स्किन के लिए होता है। और जहाँ सिर्फ लिखा आ जाए नज़र क्लिनजिंग या क्लिनज़र तो वो ऑयली स्किन के लिए होता है। लेकिन इस क्लिनज़र की ख़ास बात यह है कि ये क्लिनजिंग मिल्क लिखे होने के बावजूद ये ऑल स्किन टाइप्स से, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, देखें, फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इन्होंने ये ख़ास तौर पे मेंशन किया हुआ है सिर्फ इसीलिए कि ताकि लोग ये ना समझें कि इस पे क्लिनजिंग मिल्क लिखा है तो सिर्फ ये ड्राई स्किन वाले ही यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन ऑयली है और मैंने इसको यूज़ करके देखा है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत ही बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग लें इसको और देखें, लेकर अपना एक्सपीरियंस फिर मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं कि ये कैसा रहा आपके लिए। और ये आप इसको अफोर्डेबल भी कह सकते हैं। देखिए, मैंने 3000 के जो क्लिनज़र है 3000 का मेरे पास जॉनसन्स का,
उसका रिव्यू भी मैंने आपसे शेयर किया और मुझे वो इतना ख़ास पसंद नहीं है क्लिनज़र। वो भी बस मैंने लेकर देख लिया था कि एक महंगा है, एक्सपेंसिव है, इस वजह से वो मैंने लेकर देख लिया था, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अगर आप देखना चाहते हैं उसका रिव्यू जैनसन्स क्लिनज़र का, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन क्लिनज़र है, मुझे बहुत पसंद आया है ये। और अगर आप इसकी मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो इन्होंने देखें अपनी वेबसाइट भी यहाँ दी हुई है www.rivajuk.com। आप इनकी वेबसाइट का विज़िट भी कर सकते हैं और फेसबुक का लिंक भी इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। रिवाज कॉस्मेटिक्स के नाम से इनका पेज है फेसबुक का, आप इन्हें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और आज की थी ये मेरी वीडियो रिवाज क्लिनज़र की। आई होप आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी, और जिन लोगों को तलाश है अच्छे क्लिनज़र की, उनकी तलाश भी ख़त्म हो जाएगी आज। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसको यूज़ करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरह की नई नई प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, तो मुझे बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और अभी बहुत जल्द मैं आपके लिए एक नाइट क्रीम लेकर आ रही हूँ जो मेडिकेटेड है, और वो मेरी सिस्टर यूज़ कर रही हैं, और वो 5 डेज़ हो गए उन्हें यूज़ करते हुए। जब 15 डेज़ हो जाएंगे तो मैं आपसे उसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। आई होप वो बहुत अच्छी क्रीम होगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मेडिकेटेड है, और मेडिकेटेड जो क्रीम्स होती हैं उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मैं आपसे एंड में वही रिक्वेस्ट करूँगी जो मैं हर बार करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए, और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो में, पुरानी प्रोडक्ट के साथ। जी हाँ, प्रोडक्ट तो पुरानी है, लेकिन जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। मतलब ये जो एक्टी ग्लो लाइट स्किन सीरम है, जिसका रिव्यू तकरीबन मैंने आपसे 2 मंथ पहले शेयर किया था, और उस टाइम पे तो इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं आए थे सामने, और मैं बहुत खुश थी, बहुत मुतमईन थी अपनी स्किन से। और लेकिन अब इसके जब साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं, तो मैंने सोचा, जब मैंने आपको हॉनेस्ट रिव्यू का कहा हुआ है और हॉनेस्ट रिव्यू ही मैं आपको देती हूँ, तो क्यों ना मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात भी आपसे करूँ। तो ये तकरीबन 2 महीने पहले की बात है जब मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था। शायद आपको याद होगा, मेरी शायद सेकंड या थर्ड वीडियो होगी एक्टी ग्लो सीरम की। तो मैंने ये 3 वीक तक यूज़ किया था, उसके बाद ही आपसे रिज़ल्ट मैंने शेयर किया था इसका, और ये बहुत अच्छा था। और मतलब जब मैंने इसको यूज़ किया 3 वीक तक, तो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था, बहुत शाइनिंग करने लगी थी, जैसा कि इसका नाम है एक्टी ग्लो सीरम। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, और यहाँ तक कि जब मेरी स्किन पे ग्लो आ गया, तो मेरी एक कज़न थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या यूज़ कर रही हो आजकल, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है आपकी स्किन, और बहुत अच्छी हो गई है स्किन, हेल्दी स्किन हो गई है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आजकल एक सीरम यूज़ कर रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भी मंगवा के दो। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करो, यही ले लो। और मैंने हाफ़ यूज़ किया था, हाफ़ उसमें था, और मैंने उसे वो दे दिया था, मतलब ये यही वाला सीरम उसे मैंने दे दिया था। तो फिर उन्होंने यूज़ किया, और उन्होंने मुसलसल यूज़ किया इसे, और उन्हें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, जैसा कि मुझे भी अच्छा ही लगा था 3 वीक तक। तो फिर
उन्होंने एक न्यू परचेज़ किया सीरम यही वाला, और उन्होंने तकरीबन 2 महीने लगाया। उसके बाद तो जैसे उसकी खैर नहीं, हर रोज़ सुबह उसको एक ना एक पिंपल उसके फेस पर होता था, और उसकी स्किन इस कदर साफ़ थी, उसको कभी पिंपल्स निकलते ही नहीं थे। लेकिन ये एक्टिग्लो सीरम यूज़ करने से उसको हर रोज़ नए पिंपल निकलने लगे, और पिंपल भी इस तरह के जो ख़त्म होने के बाद निशान छोड़ जाते हैं। और आज उसका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है इस एक्टिग्लो सीरम की वजह से। तो मेरा काम था आपको बताना, और देखिए मैंने इसका हॉनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर किया था कि मुझे अच्छा लगा था तो मैंने लिया था। और उसके बाद मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कम टाइम यूज़ किया, 3 वीक जस्ट। उसने 2 मंथ से ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उसको फ़र्क पड़ा है। इसके साइड इफ़ेक्ट उसके फेस पर नज़र आए हैं मुझे। तो फिर उसने मुझे सीरम दिया और कहा कि आप इसके साइड इफ़ेक्ट का रिव्यू ज़रूर शेयर करो, क्योंकि हम लोग तो लगा लिया हमने और हमारा फेस ख़राब हो गया, तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी और का भी हो। तो इसलिए मैंने आपसे ये आज का रिव्यू शेयर किया है। और अब डिपेंड आपके ऊपर करता है आप इसको लें या ना लें। देखें, जिस टाइम अच्छा था उस टाइम मैंने आपको बता दिया था कि बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी आपको ये एक्टिग्लो सीरम। ये तो समझ लें मेरे तो पैसे वेस्ट हुए थे इसमें, लेकिन ये मेरी कज़न के तो पैसे भी वेस्ट हुए हैं इसमें, और उसका फेस भी ख़राब हुआ है। अब वो एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रही हैं अपने फेस के लिए, मतलब चेकअप करवाती हैं। और तो इस तरह से उनके साथ हुआ है, और मैं नहीं चाहूँगी कि और किसी के साथ भी हो इस तरह का कुछ। और मैं अब रेकमेंड नहीं करूँगी ये एक्टिग्लो सीरम। ये एक लोकल ब्रांड है एक्टिग्लो। तो जब इसका सीरम ही ऐसा है तो इसका सोप और इसकी नाइट क्रीम वगैरह भी ऐसे ही होंगी, और मैं नहीं चाहूँगी कि आप अपने पैसे वेस्ट करें इसमें। लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अब मैं आपसे ना बहुत जल्दी एक नाइट क्रीम का रिव्यू शेयर करूँगी। वो नाइट क्रीम मेडिकेटेड है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अभी मेरी सिस्टर यूज़ कर रही है उसको, तकरीबन उसको आज 5 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए, और 15 दिन बाद मैं आपसे उसका रिव्यू शेयर करूँगी कि वो क्रीम कैसी है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, और क्या क्या उसको लगाने से स्किन को फ़ायदा हो रहा है, फेस को फ़ायदे पहुँच रहे हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊँगी अपनी एक वीडियो में। उस वक्त तक के लिए आप वेट करें थोड़ा सा, और 5 दिन तो हो गए, 10 दिन रह गए हैं। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो में और अपनी एक नई प्रोडक्ट के साथ। आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ वो है हिमालय। आज मैं हिमालय के स्क्रब का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो स्क्रब है ये 2 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, वॉलनट और एप्पल। और ये जो आपको छोटी सी ट्यूब नज़र आ रही है ये 50 ml की ट्यूब है, और प्राइस इसकी है 220 रुपीज़। ये 20% ऑफ पे मुझे मिला था मार्केट से 220 रुपीज़ का। और अगर हम इसकी बात करें तो जो स्क्रब होता है वो नॉर्मली ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। और ये स्क्रब भी क्लेम करता है, इस पे यहाँ लिखा हुआ है कि ये आपकी डेड स्किन को जो डेड सेल्स होते हैं आपकी स्किन पर उनको रिमूव करता है, और ब्लैक हेड्स को रिमूव करके उन्हें दोबारा आने से रोकता है। हिमालय की प्रोडक्ट्स मेरी सिस्टर यूज़ करती है, और उसी ने मुझे कहा था कि मैं हिमालय की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रिव्यू शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज स्क्रब का रिव्यू शेयर करूं, और अपनी आने वाली वीडियो में मैं हिमालय की प्रोडक्ट्स लाती रहूँगी, उनका भी रिव्यू शेयर करती रहूँगी। और हिमालय की जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो फेस वॉश हो, स्क्रब हो, क्लिनजिंग हो, सोप हो, नो डाउट सब बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही है इस प्रोडक्ट को।
हर स्क्रब की तरह इस स्क्रब में भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो दूसरे स्क्रब होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही हार्श होते हैं। और लेकिन इस स्क्रब के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और पार्टिकल्स तो आपको सभी स्क्रब में मिलेंगे, किसी में सॉफ्ट मिलेंगे, किसी में हार्श मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सब में। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, मतलब आपको फेस पर लगाते ही तकलीफ नहीं होगी और बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएगा। और जब ये आप स्क्रब करेंगे तो उसके बाद आपकी जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो निकल जाते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई एक्ने स्टिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हिमालय की प्रोडक्ट की एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये कि हिमालय की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हर्बल होती हैं। और हर्बल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देती हैं, उनसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये स्क्रब बहुत ही अच्छा है उनके लिए जिनको एक्ने प्रॉब्लम है, और वो एक बार ज़रूर इसको यूज़ करके देखें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हिमालय का जो स्क्रब है ये कितना अच्छा है। और मैं आपको इसको अप्लाई करने का भी बता दूं कि आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है। आपने इसकी बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और अपनी फिंगर टिप्स जो होती हैं, फिंगर टिप्स से आप को बिल्कुल लाइटली मसाज करना है फेस पर, अपनी हथेलियों का यूज़ नहीं करना है। और 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। उसके बाद आपने साफ कर लेना है फेस को, या आप सादे पानी से धो लें, जैसा भी आपको ठीक लगे। और ये स्क्रब नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं आई है, लेकिन स्क्रब बहुत अच्छा है ये। और आई होप आपके लिए जो आज की मेरी वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। और अगर आप इस स्क्रब को लेकर यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर लें, यूज़ करें, और अपना जो रिज़ल्ट है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और मेरी आने वाली वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि मेरे चैनल पर आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक और नई वीडियो में, एक और नई प्रोडक्ट के साथ। और अगर आप अभी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे ज़रूर उस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी। और अब मुझे इजाज़त दें और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे जो व्यूवर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि 15 दिन पहले मैंने एक फेयरनेस क्रीम की बात की थी कि वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और जैसे ही उसका कोई रिज़ल्ट सामने आएगा तो मैं उसका हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। तो जी हाँ, ये है वो क्रीम, फेयरनेस क्रीम जो मैं यूज़ कर रही थी 15 दिन से, और 15 दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो आज मैं इसका आपसे रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इस क्रीम का नाम है इवेंटून सी, और ये है फार्मा हेल्थ कंपनी की क्रीम है ये, और ये है मेडिकेटेड। इसको ज़्यादातर डॉक्टर ही रेकमेंड करते हैं, और अक्सर ये मेडिकल और फार्मेसी से ही आपको मिलेगी, अदरवाइज़ ये कहीं से नहीं मिलती। फेयरनेस क्रीम है, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी। और जहाँ विटामिन सी की बात आ जाए तो विटामिन सी आपकी जो स्किन टोन है उसको इवन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इवेंटून सी इस क्रीम का नाम है। और ये एक छोटू सी बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल तो नहीं कहेंगे, इसको ट्यूब कहेंगे। ये प्लास्टिक की छोटी सी ट्यूब है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल छोटी सी ये ट्यूब है, खूबसूरत सी पैकेजिंग है इसकी।
और प्राइस इसकी है 1395 रुपीज़। और यह आपको फार्मेसी या मेडिकल से इजीली मिल जाएगी। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये मैन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इस पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं इसको। ज़रूरी नहीं है ये क्रीम सिर्फ वही लोग यूज़ करें जिनका फेस ख़राब हो। ये क्रीम वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनका फेस बिल्कुल क्लीन है, कोई किसी किस्म के दाग धब्बे या पिंपल्स वगैरह नहीं है। ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये आपकी स्किन को हेल्थी बनाती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी हमारी स्किन को हमेशा ज़रूरत रहती है विटामिन सी की, विटामिन ई की। तो ये आम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, लेकिन फिर भी करती हूँ। और स्किन इससे बहुत मुझे हेल्दी नज़र आई है और बहुत अच्छी स्किन हो गई है। और मैं बिल्कुल मुतमईन हो गई हूँ अपनी स्किन से। मतलब इस तरह की स्किन आपकी हो जाएगी कि आप बिना मेकअप के भी कहीं आ जा सकते हैं, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की स्किन हो जाएगी इस क्रीम से। लेकिन अमूमन इसको जो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, वो उन लोगों को रेकमेंड करते हैं जो फार्मूला लगाते हैं। जिस तरह मार्केट में बहुत सारी फार्मूला क्रीम्स मिल रही हैं, और उन फार्मूला क्रीम्स को लगाने से जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, तो ये जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं ये क्रीम, ये उन्हीं लोगों को रेकमेंड की जाती है ज़्यादातर। तो ये जो फार्मूला क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये उनको ठीक करती है क्रीम। बिल्कुल उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको बिल्कुल सॉल्व कर देती है। और ये बहुत ही अच्छी क्रीम लगी मुझे। अगर आप इसको सर्च करें इस क्रीम को, तो इसकी जो रेटिंग है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, ये कोई फार्मूला क्रीम नहीं है जिसको लगाते ही आपकी जो ब्लैक स्किन है उसको उखाड़ के वो अंदर से वाइट स्किन ले आएगी। ये इस तरह की कोई क्रीम नहीं है। ये आपकी स्किन टोन को चेंज ज़रूर करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा इसको, और इतनी वाइट नहीं कर देगी जितनी फार्मूला क्रीम से होती है। ये आपकी स्किन को हेल्दी करेगी, ग्लोइंग करेगी, और किसी हद तक वाइट भी कर देगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करेगी ये। और अब रह गई इसकी बात कि हम इसको अप्लाई किस तरह करें, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने दिन या रात आप कभी भी लगा सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको रात में यूज़ करें। और आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटीज़ के लिए नहीं, बिल्कुल एक छोटी, मतलब ये समझ लें आप जैसे मटर का दाना होता है, इतनी इसकी क्वांटिटी लेनी है आपने। और अपने फिंगर टिप से फेस पर लगा लेनी, कोई मसाज वगैरह नहीं करना इसका। और अगर आप चाहते हैं तो आप, जैसे मैं लगाती हूँ इसको, किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने इसको इस तरह नहीं लगाया, मैंने इसको मॉइस्चराइज़र में ही मिक्स करके लगाया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैं करती हूँ ये फिजियोजेल का मॉइस्चराइज़र, और इसमें मैं मिक्स करके लगाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये है 1800 का है ये। और इस तरह की इसकी ये बॉटल है। मैं इसमें इसको यूज़ करती हूँ, इसको लेके फिर ये मिक्स करके लगा लेती हूँ। और अगर आप ये यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप कोई भी बेबी लोशन, जैसे ये जॉनसन्स का बेबी लोशन है, तो इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। इसको इसमें मिक्स करके भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। और ये फिजियोजेल का जो है डेली मॉइस्चराइज़र थेरेपी है, बॉडी लोशन है ये। और मैं आपसे बहुत जल्द इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी, और इसकी भी क्वालिटीज़ बताऊँगी कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। और अगर आपको मेरी ये इवेंट टून सी की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के हॉनेस्ट रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो देर नहीं करें, सब्सक्राइब करने में जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसी तरह की किसी और क्रीम्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं आपसे कौन सी क्रीम का, कौन सी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूं। तो मैं बहुत जल्द आपसे रिव्यू शेयर करूंगी। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए, और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो में और नई प्रोडक्ट के साथ। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रही हूँ वो है स्विस नेचुरल। और आज हम बात करेंगे एक अफोर्डेबल फेशियल के लिए कि किस तरह आप घर बैठे एक सस्ता और बजट फ्रेंडली फेशियल ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्विस नेचुरल की। और ये जो फेशियल है ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली आप इसको कह सकते हैं, बजट फ्रेंडली कह सकते हैं, आप इसको अफोर्डेबल कह सकते हैं आप इसको। ये आपको जो पूरी रेंज है इसकी, यह आपको 1000 से 1500 के दरमियान इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगी। और जो स्विस नेचुरल है ये बहुत ही जाना माना ब्रांड है पाकिस्तान का, आपको किसी भी जगह से ये इजीली मिल जाएगा। और मेरे पास इसकी तकरीबन सभी चीज़ें हैं, मैं ये सभी यूज़ कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छी हैं इसकी सब चीज़ें। और इसको आप बजट फ्रेंडली के साथ साथ इस फेशियल को आप स्किन फ्रेंडली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ये तकरीबन मैं पिछले 1 साल से इस ब्रांड को यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने इसका ये सिर्फ एक क्लींजर लिया था। ये छोटा सा एक क्लींजर है, 125 ml की ये इसकी जो बोतल है। और पहले मैंने यही लिया था, मुझे इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत पसंद आया था। तो मैंने फिर इसका ये बड़ा जो क्लींजर है ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, फिर मैंने ये परचेज़ किया। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत पसंद आया था, तो मैंने इसकी आहिस्ता आहिस्ता करके 1 बाय 1 सब चीज़ें ले ली थी। जैसे मैंने ये क्लींजर देखें, ये 2 क्लींजर है, 3 क्लींजर बल्कि यहाँ रखे हुए हैं। फिर मैंने इसका टोनर भी लिया था, इसका ये मड मास्क लिया, और इसका क्ले मास्क है, इसका ये आलमंड मिल्क स्क्रब है, ये भी बहुत अच्छा है। और देखें मैंने सब इसकी चीज़ें ले ली हैं और इसके कोई भी मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा ही रिज़ल्ट मुझे मिला है। और वैसे मैं फेशियल नहीं लेती हूँ इतना, मैंने बहुत कम यूज़ किया है इसको, लेकिन जिसको भी मैंने ये फेशियल किया है तो उन्होंने मुझे इसका अच्छा ही रिज़ल्ट दिया है। और बल्कि एक दोबारा से फरमाइश की है कि मैं यही वाला फेशियल उन्हें दोबारा करूं। तो ये फेशियल मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, आप अफोर्डेबल है। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते बहुत महंगे महंगे फेशियल, बहुत महंगे फेशियल सैलून में जाके लेना, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं उन्हीं के लिए ये आज फेशियल लेकर आई हूँ। स्विस नेचुरल का ये पूरा फेशियल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसका एक फ़ेस वॉश आता है स्विस नेचुरल का, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप और भी अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, आप पूरी रेंज लेना चाहते हैं इसकी, तो इसकी एक स्किन पॉलिश भी मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने सुना है कि उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। वो वैसे तो मैंने यूज़ नहीं की है, लेकिन मैंने ये सुना है कि उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि जो इसकी स्किन पॉलिश है वो बनी बनाई इस तरह से बोतल में नहीं आती है, वो अलग अलग से आती हैं और उसको आपने ख़ुद बनाना पड़ता है, बना के फिर अप्लाई करना होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल काम लगता है और इसलिए मैं क्यूट प्लस की स्किन पॉलिश यूज़ करती हूँ, जिसका रिव्यू मैं पहले दे चुकी हूँ और मैं दोबारा से लिंक शेयर कर दूँगी उसका, अगर आप देखना चाहें तो वो देख लें। तो मुझे वो क्यूट प्लस बहुत अच्छी लगती है और मैंने इसकी मसाज क्रीम नहीं ली है, और क्योंकि मेरे पास और दूसरी बहुत सारी मसाज क्रीम्स हैं, मैं इसके साथ वो यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे वो सूट करती हैं। और मैंने यूज़ नहीं की, सुना है कि बहुत अच्छी है, वो भी आप पूरी रेंज ले सकते हैं इसकी। और ये बिल्कुल महंगा नहीं है, नहीं तो अगर आप दूसरे फेशियल्स की तरफ जाएं, जैसे जैनसन ले लें, आप रिवाज ले लें, तो उनके क्लींजर ही इतने महंगे हैं, 3-3 हज़ार रुपये के सिर्फ उनके क्लींजर हैं। तो ये आपको 1000 से 1500 के दरमियान पूरी इसकी रेंज मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं ईज़िली। और ये जो है स्विस नेचुरल का, ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ये इसका क्ले मास्क है और ये बहुत ज़्यादा
ऑयली स्किन के लिए हैं कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप इसको ना लें, ये मड मास्क को नहीं लें आप, फिर ये आप क्ले मास्क लें। इन चीज़ों के साथ आपने क्ले मास्क लेना है। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपने ये मड मास्क लेना है, इसको आपने नहीं लेना, इसको इग्नोर करना है। ये क्ले मास्क को, ये आपने लेना है मड मास्क, ये बहुत अच्छा है। और ये जो ऑलमंड इसका स्क्रब है, ये तो बहुत ही अच्छी, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और ये आपके जो ब्लैक हेड्स हैं उनको भी निकाल देता है, वाइट हेड्स हैं उनको भी निकाल देता है। और ये जो क्लिनज़र है, ये तो मैं कहती हूँ इसका तो रिज़ल्ट ही बहुत अच्छा है। महंगे महंगे क्लिनज़र भी यूज़ किए हैं, लेकिन जो इसकी बात है वो और किसी में नहीं लगती मुझे। और जिनकी स्किन मैच्योर है उन्हें 1 मंथ में एक बार तो ज़रूर ही फेशियल लेना चाहिए। और जो टीनेजर्स हैं मैं उनके लिए यही कहूँगी कि वो अगर कुछ ना भी यूज़ करें तो सिर्फ इनका एक क्लिनज़र यूज़ करें, उसी से बहुत अच्छी स्किन रहेगी उनकी। और ये जो मड मास्क है, मैं इसका बताना चाह रही थी कि ये जो पिंपल्स वाली स्किन होती है, जिनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं और ऑयली स्किन भी होती है, तो उनके लिए ये मड मास्क बहुत अच्छा है और बहुत ही इसका रिज़ल्ट कमाल है बिल्कुल। और ये जो स्विस नेचुरल है, ये ब्रांड बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं और इसीलिए इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। तो ये था आज का मेरा हॉनेस्ट रिव्यू। और आई होप बहुत से लोगों के लिए जो मेरी ये वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी, या जो अच्छा फेशियल चाह रहे होंगे किसी अच्छी कंपनी का और अफोर्डेबल, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रही होगी मेरी वीडियो। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं और अच्छी अच्छी ब्रांड के रिव्यूज़ चाहते हैं तो इसी तरह मुझे मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो में और एक नई प्रोडक्ट के साथ। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है फिट मी मेबेलिन का फाउंडेशन। और ये लुमिनियस प्लस स्मूथ है। और ये जो फाउंडेशन है ये मैं पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ इसके फाउंडेशन का। इसका फिट मी की जो ये छोटी ट्यूब होती है इसका मैं आपको रिव्यू पहले ही दे चुकी हूँ। लेकिन अब मैंने जो लिया है ये फिट मी का दूसरा फाउंडेशन है और ये इसका जो शेड था 130 और इसका है 115। ये मैंने थोड़ा सा लाइट शेड में लिया है। और ये वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशन मौजूद हैं, जैसे स्टिक फाउंडेशन होते हैं, पैनकेक होते हैं, क्रीमी होते हैं और मूस होते हैं, बहुत सारे फाउंडेशंस होते हैं। लेकिन वो अलग अलग स्किन के लिए होते हैं, जैसे कोई नॉर्मल के लिए होता है, कोई ऑयली के लिए होता है, कोई ड्राई के लिए होता है। लेकिन ये जो फिट मी का फाउंडेशन है ये ऑल स्किन टाइप है। इसकी ख़ास बात यही है कि ये ऑल स्किन टाइप है। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, मतलब नॉर्मल ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन हर तरह की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और अच्छा है। और बल्कि जो भी लिक्विड फाउंडेशन और होते हैं वो हर तरह की स्किन के लिए होते हैं। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि वो आप सिर्फ किसी एक स्किन पर आप लगाएं। तो ये फाउंडेशन भी ऑल स्किन टाइप है। और ये मुझे बहुत पसंद है। और इसकी जो एक ख़ास बात और है वो ये कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और ये 8 से 12 घंटे तक भी आपका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट रखता है। मैंने इसका जो मेकअप है वो 8 से 12 घंटे तक भी करके देखा है। और जैसे शादी होती हैं या पार्टीज़ होती हैं रात में ही होती हैं अक्सर, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। किसी भी तरह की कोई लाइंस आपके फेस पर नहीं आती हैं और ना ही आपका जो मेकअप होता है वो टूटता है इससे।
और इसकी एक और भी ख़ास बात है, बल्कि इसकी क्वालिटीज़ ही बहुत ज़्यादा हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है अगर मैं इसकी क्वालिटीज़ बताती। तो इसकी एक और मैं आपको क्वालिटी बताऊं, वो ये कि ये बिल्कुल आपकी स्किन को पॉरलेस कर देगा। और क्योंकि इसके अंदर मतलब इससे पहले आपको किसी भी किस्म के कोई भी प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें प्राइमर ऑलरेडी है और ये आपकी स्किन को खुद ब खुद पॉरलेस बना देगा। और मैंने जो इसका शेड लिया है ये थोड़ा सा लाइट शेड लिया है, क्योंकि मैं इसके साथ मिक्स करके इसको लगाती हूँ तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है फेस पर। और मैं इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ कर लेती हूँ, मतलब इसका मैं बेस बना के और इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है या कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो नो टेंशन, ये आप अपने फिंगर टिप से भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाता है। ये जो फाउंडेशन है ये आप डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। और ये दो तरह का आता है, ये वाला फाउंडेशन जो होता है दो तरह का आता है। ये मैंने नॉर्मल टू ड्राई स्किन का लिया है, इसमें ऑयली स्किन का भी आता है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो उसका भी ये फाउंडेशन आता है। और तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग शेड और फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और छोटी सी बोतल है, इसकी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। प्राइस इसकी है 1600 और ये 800 का है और ये 1600 का है। और मेकअप जो होता है वो आप अच्छी ब्रांड का ही यूज़ करें। मैं तो आपसे यही कहूँगी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लें और अच्छी ब्रांड का लें। चाहे आप बहुत सारे फाउंडेशन ना लें, कोई एक ही फाउंडेशन ले लें, किसी अच्छी कंपनी का ले लें, थोड़ा एक्सपेंसिव ले लें, क्योंकि स्किन का मामला होता है। और अगर आप मतलब लोकल और सस्ती ब्रांड्स यूज़ करेंगे तो फिर आपकी स्किन पे वही प्रॉब्लम्स आएंगी, एक्ने और पिंपल्स प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके जो पोर्स हैं वो भी ओपन होंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि आप यही परचेज़ करें। फिटमी का ये बहुत अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन है। अगर आप इसको इन दोनों को साथ मिला के अप्लाई करेंगे तो ये आपका फुल कवरेज हो जाएगा। पहले आप इसका बेस बनाएं, फिर बाद में आप इसका करें तो ये बिल्कुल फुल कवरेज हो जाएगा। किसी भी तरह के कोई ओपन पोर्स नज़र नहीं आएंगे, ये बिल्कुल पोरलेस स्किन कर देगा आपकी। और ये देखें इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है, ये कांच की बोतल है और इस तरह से ये ओपन होगा यहाँ से। और ये इस तरह का पंप है और बिल्कुल थोड़ा सा ही आप इसको लेंगे तो ये देखिए आपने बिल्कुल थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लेनी है और इस तरह से इसको ब्लेंड करना है। और क्योंकि मैंने स्किन से थोड़ा सा लाइट कलर लिया है तो इस तरह से लग रहा होगा ये आपको कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं लिया मैंने, लेकिन ये मैंने एज अ कंसीलर भी यूज़ कर लेती हूँ मैं इसको, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये लाइट कलर्स का लिया है। ये देखें ये इस तरह से ये ब्लेंड हो जाता है, देख लें आप, ये ख़ुद देखें आप कि किस तरह से ये बिल्कुल पोरलेस स्किन हो गई है मेरी इस जगह से। और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। मैं तो आपको 100% रेकमेंड करूँगी और ये मुझे यूज़ करते हुए तकरीबन 8 to 9 मंथ हो गए हैं इसको। पहले मैं ये यूज़ करती थी, फिर मैंने इसका ये भी लिया है और ये बहुत ही अच्छा है और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और अच्छा मेकअप लीजिए। थोड़ा ले लीजिए, कम लीजिए, लेकिन अच्छा लीजिए, ब्रांडेड लीजिए, तो ये बहुत अच्छा है। आई होप गर्ल्स के लिए ये जो वीडियो है मेरी ये बहुत हेल्पफुल रही होगी और अच्छे फाउंडेशन की अगर तलाश है तो उनकी तलाश भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप ये यूज़ करते हैं या इसको लेकर यूज़ करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस प्रोडक्ट का आपको रिव्यू दूँ। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज मेरे जो 1K सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, इसमें आप लोगों का भरपूर साथ है और आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो और मैंने चैनल स्टार्ट किया था और बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 3 मंथ में ही मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। बहुत मुश्किल काम लगता था मुझे ये कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट ने, आप लोगों की दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरह मेरे साथ रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, और थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और उन लोगों का भी थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को डिसलाइक किया, क्योंकि उससे मुझे हिम्मत मिली है कि नहीं, अगर ये अच्छी नहीं है तो मैं इससे अच्छी बना सकती हूँ। तो मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की और अच्छे से अच्छा ही करने की कोशिश की है, और जिसकी वजह से मेरे 1K सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच सबका जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। ते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ वो है विंडसे का टी ट्री फेस वॉश। और ये जो आज की वीडियो है ये रिक्वेस्टेड है। ये बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि आप समर का कोई अच्छा सा फेस वॉश हमसे शेयर करें, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वही फेस वॉश सबसे शेयर करूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो ये कुछ दिन पहले की बात है। मैं मार्केट गई थी और मुझे समर के लिए एक अच्छा फेस वॉश चाहिए था, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो वहाँ आउट ऑफ स्टॉक था, वो नहीं था वहाँ। तो ये विंडसे का फेस वॉश रखा था और मैंने इसको पढ़ा कि ये एक्स्ट्रा ऑयल को ही कंट्रोल करता है और ये ट्री से बना हुआ है, तो मुझे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ये अच्छा लगा, सूटेबल लगा, तो मैंने ले लिया। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, मुझे ऑयल का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो मेरे लिए ऐसे ही फेस वॉश होना चाहिए जो मेरे लिए और बाकी उन लोगों के लिए भी जिनकी ऑयली स्किन है, जो ऑयल कंट्रोल करे। तो मुझे ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे तो विंडसे के साथ जो है मेरा एक्सपीरियंस वो कुछ अच्छा नहीं रहा पहले, क्योंकि मैंने 1-2 प्रोडक्ट पहले यूज़ की हुई हैं विंडसे की। लेकिन मुझे लगा कि अब हर प्रोडक्ट की जो मतलब चीज़ें होती हैं, फेस वॉश वगैरह कुछ और वगैरह क्लिनज़र, तो वो हर कुछ ख़राब नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना फेस वॉश लेके ट्राई कर लेती हूँ। तो फिर जब मैंने लिया तो मुझे ये यूज़ करते हुए 15 से 20 दिन हुए हैं अभी। मैंने पहले यूज़ किया इसको कि मैं उसके बाद ही रिव्यू शेयर करूँगी, पहले मैं ख़ुद इसको देखूँ। तो मैंने ये 15 से 20 दिन यूज़ किया और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जैसे अभी गर्मियाँ आने को ही हैं, अभी इतनी ज़्यादा आई नहीं है गर्मियाँ, ऑयल आने लगा था मुझे ना, जैसे ऑयल रहता था स्किन पर। तो इसको यूज़ करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो है ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करेगा। आपके जो आपका नेचुरल ऑयल होता है वो भी ज़रूरी होता है स्किन के लिए, तो उसको ये रिमूव नहीं करेगा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल को ही रिमूव करेगा। देखें इस पर लिखा हुआ कंट्रोल एक्सिस और सीबम एंड शाइन, और ये शाइन भी लाएगा फेस पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको यूज़ करने से बहुत खिंचाव महसूस हो आपकी स्किन पर, या आपकी स्किन खिंची खिंची सी लगे जैसे ऑयल ज़्यादा ही कंट्रोल कर लियो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल को ही कंट्रोल करेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। इसको आपने दिन में 2 बार यूज़ करना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और इसको जब आप अपने फेस पर लगाएंगे तो आपको बहुत ही कूलिंग सा इफ़ेक्ट देगा। और इस तरह इसकी फ्रेगरेंस है लाइक मिंट जैसे होता है, उसकी फ्रेगरेंस है, बिल्कुल लाइट सी और बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस है इसकी। समर के लिए तो बहुत ही मुझे ये अच्छा लगा है फेस वॉश, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही ठंडी सी है और ये लगाने में भी बिल्कुल ठंडा सा है। और ये एक जेल फॉर्म में होता है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ग्रीन कलर का। और ये जेल फॉर्म में होता है, इस तरह से देखें, ये बिल्कुल इस तरह से ये जेल में है। ये देखें, ये कलर भी इसका बिल्कुल लाइट सा है और ये जेल में है। और ये ज़रा से ही आप इसको पानी लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से झाग बना देगा। ये देखें, ये इस तरह का होता है, जेल में होता है ये, और झाग भी बहुत अच्छे बनते हैं इसके। फ्रेगरेंस तो इसकी बहुत ही अच्छी है।
और मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जिनमें बॉयज़ भी शामिल हैं जो मुझसे अक्सर पूछते हैं पिंपल्स प्रॉब्लम का कि हमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं और निशान रह जाते हैं, तो हम क्या करें उसके लिए। तो मैं उनको ये वाला जो फेस वॉश है रेकमेंड करूँगी। विनसे का ये जो मैटिफाइंग टी ट्री फेस वॉश है बहुत अच्छा है पिंपल्स के लिए, क्योंकि पिंपल्स अक्सर उन्हीं के फेस पर होते हैं जिनकी स्किन ऑयली होती है। जब ऑयल ही नहीं होगा फेस पे तो पिंपल्स भी नहीं आएंगे। तो ये ऑयल कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है। तो ये पिंपल्स जिनको होते हैं, जिनके लिए पिंपल्स जिनकी स्किन पर होते हैं, जिनकी स्किन ऑयली है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है फेस वॉश। और है भी अफोर्डेबल। सिर्फ 300 की ये ट्यूब है जिसमें 100 ml मिलेगा आपको। और भाई मेरा एक्सपीरियंस तो इस विनसे के साथ बहुत अच्छा रहा है। और क्या आप लोगों का रहा है? अगर आप यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और जिन्होंने यूज़ नहीं किया तो वो इसको लेके यूज़ कीजिए ज़रूर, और अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाती रहूं और बताती रहूं कि कौन सी प्रोडक्ट कैसी है, हॉनेस्ट रिव्यू दूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी वीडियो को हम एंड करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिए और मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो में और अपनी एक नई प्रोडक्ट के साथ। और आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है हिमालय का नीम मास्क। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और उसकी वजह से आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लेकर आई हूँ हिमालय का नीम मास्क। और ये जो नीम मास्क है ये नाम से ही जाहिर है कि ये नीम से बना हुआ है। और नीम की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो इन दो प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, एक एक्ने और दूसरे पिंपल्स। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए हैं। और अगर हम प्राइस की इसकी बात करें तो इसकी प्राइस है 250 रुपीज़। और ये 50 ml की एक छोटी सी ट्यूब है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं उसमें है नीम और हल्दी और मुल्तानी मिट्टी। ये मतलब ये इन तीन चीज़ों से बना हुआ है और टोटली हर्बल है। नीम की बात करें तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि जो नीम है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, और जो एक्ने और पिंपल्स लाने वाले बैक्टीरिया होते हैं ये उनको किल करता है। और अगर आपको पिंपल्स हैं तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स होते हैं तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके सारे पिंपल्स हैं और सारी एक्नी हैं वो एक ही दम से रिमूव हो जाए। ऐसा नहीं है। ये उन बैक्टीरिया से फाइट ज़रूर करता है जो आपकी स्किन पर एक्नी लेकर आते हैं, आपकी स्किन पर पिंपल्स लेकर आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वर्क करता है। और ये हर्बल है, और हर्बल का तो सब जानते ही होंगे, जो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं वो अपना जो रिज़ल्ट शो करती हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद ही करती हैं। इसका मुसलसल यूज़ आपको ऑयल कंट्रोल में हेल्प करता है और आपकी एक्नी और पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है। और इसको आपने किस तरह यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूं। आपने इसको वीक में सिर्फ 2 बार अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना है इसको। और आपने अप्लाई किस तरह करना है, आपने अपनी फिंगर से अप्लाई कर लें अपने फेस पर, या अच्छा ये होगा कि आप किसी प्लेट में इसको निकाल के थोड़ा सा और ब्रश की मदद से आप लगाएं और बिल्कुल बारीक से लेयर लगाएं अपने फेस पे, और उसको 10 से 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब ड्राई हो जाए तो किसी भी स्पंज से आप उसको साफ़ कर लें। तो इस तरह इसको लगाने का जो तरीका है वो ये है। और अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो ये एक थिक पेस्ट की तरह होता है और ग्रीन कलर का होता है ये अंदर से, क्योंकि नीम से बना हुआ है तो ग्रीन कलर का होता है। मैं दिखा देती हूँ आपको, चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह का होता है, ग्रीन ग्रीन सा होता है ये। और इस तरह इसको लगाना है फेस पर। इस तरह से आपने लगा के ना इस तरह छोड़ देना है, और ये 10 से 15 मिनट में ही ड्राई हो जाएगा। फिर आपने किसी भी स्पंज से इसको साफ़ कर लेना है।
अगर आप इस हिमालय के नीम मास्क को ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पिंपल्स के लिए कुछ और यूज़ करते हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले और साथ साथ दूसरे लोगों को भी पता चले, ये जितने व्यूवर्स हैं उनको भी पता चले कि क्योंकि पिंपल्स की प्रॉब्लम तो हर एक के साथ ही रहती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसे पिंपल्स ना होते हों। कभी ना कभी तो पिंपल्स हो ही जाते हैं। खैर, ये आज की वीडियो थी, और आई होप आज की जो वीडियो है ये काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, या जिन्हें एक्ने और पिंपल्स प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप इसी तरह के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे साथ इसी तरह रहिए आप, और मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लाती रहूँगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं नई से नई प्रोडक्ट यूज़ करूँ, और यूज़ करने के बाद उसका जो हॉनेस्ट रिव्यू है वो आपसे ज़रूर शेयर करूँ। तो इसी तरह ये हिमालय भी यूज़ किया। खैर, मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी एक कज़न ने यूज़ किया था, और उसने मुझे ये कहा था कि आप रिव्यू देती हो तो आप इस हिमालय के नीम मास्क का रिव्यू ज़रूर शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले और हमारी वजह से हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो मैंने सोचा चलो मैं इसका आज ही रिव्यू शेयर करूँगी, तो इसलिए मैंने ये आपसे रिव्यू शेयर किया है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे आप इजाज़त दीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की सूरत हाल से गुज़र रही है। जो कोरोना वायरस है वो पूरी दुनिया में पूरी तरह से फैल चुका है, और इसकी कोई भी अभी तक मेडिसिन ईजाद नहीं हुई है कि किस तरह इस कोरोना वायरस से बचा जाए, बल्कि ये एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एहतियात ही बताई जा रही है कि आपने किसी से मिलना नहीं है, गैर ज़रूरी बाहर नहीं जाना। तो और जिसके लिए आपको अपने आप को भी साफ़ रखना है। अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो आपने सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखना है, और अगर आप घर में हैं तो अपने हाथों को भी बार बार सैनिटाइज़ करना है। और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि मार्केट से जो सैनिटाइज़र हैं वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, और अगर कहीं मिल रहे हैं तो वो बहुत ही महंगे दामों मिल रहे हैं। और बिल्कुल मुझे तो मिले ही नहीं। मैं मार्केट गई हूँ तो सैनिटाइज़र बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, नहीं मिले। तो आपने भी बिल्कुल परेशान नहीं होना इस सूरत हाल में, क्योंकि मैं इस परेशानी का ही हल आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं आज आपको एक होममेड सैनिटाइज़र बनाना बता रही हूँ, और मैं जिन चीज़ों से सैनिटाइज़र बनाना बता रही हूँ आपको, वो चीज़ें तकरीबन हर एक के घर में होती हैं। आप लोगों के घर में भी होंगी, मेरे घर में भी हैं। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये सब सामने रखी हुई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और ये सैनिटाइज़र के लिए आपको चाहिए स्प्रिट, और स्प्रिट की जगह आप डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्प्रिट लिया है, ये एक बोतल में मेरे पास स्प्रिट था। मैंने उसमें से 3 टेबल स्पून स्प्रिट एक छोटे से बाउल में निकाल लिया है। और ये एलोवेरा जेल ली है मैंने, और ये वाली एलोवेरा जेल मैं यूज़ कर रही हूँ इस सैनिटाइज़र में। और अगर आप ओरिजिनल एलोवेरा जेल लेंगे तो फिर वो सैनिटाइज़र जो होगा वो आप 3 दिन तक ही यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन से आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैंने ये वाली एलोवेरा जेल ली है। 3 टेबल स्पून आपने स्प्रिट लेना, 3 टेबल स्पून ही आपने लेनी है एलोवेरा जेल। और इन दो चीज़ों से भी आपका जो सैनिटाइज़र है वो बन सकता है, लेकिन अगर आपने स्प्रिट की स्मेल होती है बहुत ज़्यादा होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको उसको ख़त्म करना है तो ये चंद कतरे आपने कोकोनट ऑयल डाल देना है। और ये एक विटामिन ई का जो कैप्सूल है आपने ये भी डाल देना है। अगर आप ये स्किप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये ऐड करूँगी इसमें। तो अब हम अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना होममेड सैनिटाइज़र। अब हम ये एक बाउल में निकालेंगे 3 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। ये देख सकते हैं, इस तरह से आपने 3 टेबल स्पून लेने हैं।
जेल। देखिए हमने डाल दी 3 टेबलस्पून, और ये 3 टेबलस्पून ही हम लेंगे स्प्रिट, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम ये ऐड कर देंगे एक एवियन का कैप्सूल, जो हम इस तरह से लेके ऐड करें। देखिए ये हमने एक कैप्सूल भी ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कि ये मैंने सैनिटाइज़र जो था वो बन चुका है, और मैंने एक छोटी सी बोतल में निकाल लिया है इसको। और मेरे पास तो ये एक बोतल थी, मैंने इसी में निकाल लिया है। आपके पास जो भी बोतल हो, ये सैनिटाइज़र का कोई पंप हो, तो आप उसमें भी इसको निकाल सकते हैं इजीली। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जेल फॉर्म में बना है, जेल टाइप का है, ये इस तरह का बना है ये। और मैंने इसमें 2 ड्रॉप जो है कोकोनट ऑयल भी ऐड कर ली, ताकि जो स्प्रिट की जो स्मेल है वो ना आए। और आई होप ये जो मेरी वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मैं चाहती हूँ कि आप जो मेरी वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, और वो भी इस वायरस से बच सकें। और आप भी इस सैनिटाइज़र को ज़रूर ट्राई कीजिए, बल्कि बनाइए, और ज़रूर बनाइए अपने घर में। और अपने आप का ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं दोबारा से कह रही हूँ, ताकि और लोग भी इस वायरस से बच सकें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। और आई होप ये जो मेरी आज की वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि सैनिटाइज़र आपको कैसा लगा। और अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक और नई वीडियो में, और एक नई प्रोडक्ट के साथ। आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ वो है विंसे की ये नाइट क्रीम है। और क्योंकि जो मेरे रिव्यूज़ होते हैं वो हॉनेस्ट होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं जो विंसे प्रोडक्ट का है। ये तकरीबन आज से 6 मंथ पहले की बात है, और मैं मार्केट गई थी, और मुझे इसकी जो ये पैकेजिंग है ये बहुत ही खूबसूरत लगी थी। इसकी ये जो बोतल है और कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और वहाँ पे एक लेडी थी, और उन्होंने भी इसकी काफ़ी तारीफ़ की थी, और कहा था कि आप इसको लेकर देखेंगे, बहुत अच्छी है, ये नाइट क्रीम है, और ये आपका कलर फेयर कर देगी और लाइट कर देगी आपके कॉम्प्लेक्शन को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको लेकर देखूं, और मुझे लेनी तो वैसे भी थी, क्योंकि मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये वाइट और ब्लू के खूबसूरत से कॉम्बिनेशन में है, और प्लास्टिक की ये बॉटल है। और जो बॉटल का इसका डिज़ाइन है वो पेंगुइन टाइप है, और इसके ऊपर प्लास्टिक का एक प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है इस तरह से। और क्योंकि ये इम्पोर्टेड है, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑस्ट्रेलिया की मैन्युफैक्चर है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसको लेकर देख लेती हूँ। और इम्पोर्टेड है क्योंकि अच्छी ही होगी अगर इम्पोर्टेड है तो। और 50 ml की इसकी ये बोतल है, और प्राइस इसकी है 800 रुपीज़। उस टाइम तो 800 थी, अब हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ गई हो। और ये जो क्रीम है ये क्लेम करती है कि ये एक स्किन लाइटनिंग क्रीम है, मतलब ये आपके जो कॉम्प्लेक्शन है स्किन का उसको लाइट की तरफ लेकर जाती है। तो मैंने इसको तकरीबन 3 मंथ यूज़ किया है, लेकिन मुझे ये जो क्रीम है ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं लगी किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से। जो कलर था वही कलर रहा, और बिल्कुल भी ये समझ लें कि 19-20 का भी फ़र्क नहीं आया मुझे। और आप ये भी समझ सकते हैं कि मेरे पैसे तो इसमें बिल्कुल वेस्ट हुए हैं, और मैं नहीं चाहूँगी कि आपके पैसे भी इसमें वेस्ट हों। या आप इसको लेकर ट्राई करें। और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं आया है विंसे से,
और तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, इसका जो फेस वॉश है वो भी यूज़ करें, उसके साथ इस क्रीम को आप यूज़ करें तो फिर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने 1 मंथ इसका जो फेस वॉश है वो भी यूज़ किया, वो मैं फेंक चुकी हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि मैंने वो पूरा यूज़ कर लिया था, लेकिन मुझे उसके साथ भी इसके कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिले थे। और ये मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और जितनी इसकी प्राइस है 800, उतने में तो काफ़ी अच्छी अच्छी क्रीम्स और बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं स्किन के लिए और कलर के लिए। और ये मुझे एक्सपेंसिव भी लगी है, लेकिन पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है। इस तरह से इसका ये जो कैप है ये हट जाता है और इस तरह से ये लॉक, ये देखिए इस तरह से ये हो जाता है लॉक। और ये देखिए ये मैं लॉक हुआ है, ये देखिए ये मैंने पूरी यूज़ कर ली है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी एक और बोतल थी वो भी यूज़ कर चुकी हूँ मैं, वो भी फेंक दी है मैंने इसकी बोतल, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि इसकी मैंने 2 बोतल पूरी पूरी यूज़ की हैं और कोई इसका फ़र्क मुझे नहीं लगा। और अगर कोई चाह रहा है कि वो इसको परचेज़ करे विनसे को, तो मैं बिल्कुल मना करूँगी कि आप इसको ना लें। और ये बिल्कुल आपके पैसे वेस्ट होंगे इसमें, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और आप इसका जो रेटिंग लेवल है वो भी देख लें, मुझे नहीं लगता इसका रेटिंग लेवल अच्छा है। और इस क्रीम को लेने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ पैकेजिंग को देख के कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करनी चाहिए। और जो भी चीज़ आप परचेज़ करें उसको प्रॉपर आप सर्च करें और उसको देखें, उसके रिव्यूज़ देखें, उसका रेटिंग लेवल देखें कि वो किस तरह है, उसका सब कुछ आप देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आप परचेज़ करें, अदरवाइज़ ना करें। मेरे साथ तो ऐसा काफ़ी टाइम हुआ है कि बहुत महंगी महंगी सी चीज़ें होती हैं और मैं ले लेती हूँ और वो अच्छी नहीं होती हैं। तो आई होप ये जो मेरी वीडियो है ये काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर कोई और भी इस विंड से क्रीम को यूज़ करता है और उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ मुझे ही सूट ना की हो और बाकी लोगों को सूट करती हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये आप अगर विंड से यूज़ करते हैं तो ये कैसी कंपनी है, आपको कैसे इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं। और इसी तरह अगर आप हॉनेस्ट रिव्यू देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि जो मेरी आने वाली वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए और बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो में और एक नई प्रोडक्ट के साथ। आज मैं जिस प्रोडक्ट का आपसे रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ वो है कूल एंड कूल के फेशियल क्लिनजिंग वाइप्स। और ये जो वाइप्स हैं ये मेकअप रिमूवर हैं। अगर आपका मेकअप वाटर प्रूफ है तो ये उसको बिल्कुल क्लीन कर देगा, रिमूव कर देगा आपके मेकअप को। और इस पे लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि आपका जो मेकअप होगा वो वाटर प्रूफ है इंक्लूडिंग मस्कारा। तो ये उसको बिल्कुल रिमूव कर देगा, आपके स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा और क्लीन कर देगा, स्मूथ कर देगा। और इसको यूज़ करने के बाद आपको आपका जो फेस है वो बिल्कुल फ्रेश लगेगा। जैसे अगर आप क्लिनजिंग करते हैं और क्लिनजिंग करने के बाद आपको किस तरह का अपना फेस लगता है फ्रेश फ्रेश, तो ये बिल्कुल उसी तरह से लगेगा इनको यूज़ करने के बाद, क्योंकि क्लिनजिंग वाइप्स हैं। और आपका जो फेस पे डस्ट है, पॉल्यूशन है, जो कुछ भी होगा उन सबको ये रिमूव कर देगा। और ये बहुत अच्छे वाइप्स हैं। ये मैंने एक बार यूज़ किए थे, ये ख़त्म होने वाले हैं तो मैंने दूसरी बार भी ये ही परचेज़ किए हैं। और अगर आपके पास मिसिलर वाटर नहीं है, आपको मेकअप रिमूव करना है, तो उस सूरत में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं, ऑफिस में हैं और आपको अपना फेस ग्रीसी सा फील होता है या ऑयल आ जाता है, तो भी आप अपने बैग में रखा करें ऐसे वाइप्स। और बस ये वाइप्स निकालें और एक वाइप से ही आपका पूरा फेस और बल्कि हैंड भी साफ़ कर लेती हूँ मैं, तो फेस
साफ़ करने के बाद हैंड भी आपके साफ़ हो जाते हैं। काफ़ी रहता है एक वाइप ही, और ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है। और ये 33 वाइप्स हैं सिर्फ 300 रुपीज़ में। और ये जितना भी मेकअप वाटर प्रूफ हो आपका, जो भी हो, ये हर तरह से जो है आपके मेकअप को रिमूव कर देते हैं। मैं आपको अभी डेमो भी करके दिखाऊंगी थोड़ी देर में इसका। और यह आपको बिल्कुल फ्रेश आपकी स्किन कर देगा। और जैसे जैसे इस पर लिखा हुआ है डीप क्लेंस, और ये जो है आपके ओपन पोर्स को भी क्लोज कर देगा, और ये मॉइस्चराइज भी रखेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा ये। और ये आप, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर लें और इसको ट्राई करें एक बार। अब मैं आपको ये वाइप्स जो हैं वो चेक करवा देती हूँ कि ये वाकई वाटरप्रूफ मेकअप को रिमूव करते भी हैं कि नहीं। तो ये कुछ मेरे सामने रखा हुआ है वाटरप्रूफ मेकअप, जिसमें है ये मेबलिन का फिट मी, और ये है हुदा ब्यूटी का लिप ग्लॉस, और ये है मेबलिन का काजल। तो ये सभी वाटरप्रूफ हैं। तो मैं इनको लगाती हूँ आपके सामने और आपको चेक करवा दूँगी कि ये वाइप्स काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, जब मैंने ये नहीं लिए थे तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये इतने ज़्यादा काम नहीं करते होंगे। जैसे मिसलर वाटर होता है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ये इस तरह से नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब मैंने इनको यूज़ किया तो आप ये समझें कि मैं मिसलर वाटर को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। देखिए ये मैंने 3 तरह के वाटरप्रूफ मेकअप लगा लिए हैं, और मैं इनको अब ड्राई होने दूँगी। देखिए ये अभी गीले हैं, मैं इनको थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी बस 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका डेमो। ये देख सकते हैं आप कि जो मेरा जो मेकअप मैंने लगाया था वाटरप्रूफ वो हो चुका है बिल्कुल ड्राई। और अब मैं आपको इसका डेमो दिखा देती हूँ। और इसमें से हम लेंगे एक वाइप, और मैं आपको ये दिखाऊंगी। देखिए ये आप देख सकते हैं, इसकी जो साइज़ है वो भी देख सकते हैं आप, इस तरह का है। और बिल्कुल ये लिक्विड फॉर्म में नज़र ऐसा लग रहा है मुझे कि ये बहुत गीला और बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इसके अंदर मिसलर वाटर। और ये देखिए मैं आप इसको साफ़ करूँगी। देखें ये सिर्फ 1 स्वाइप में ही इसने ये साफ़ कर दिया है फाउंडेशन। और ये जो मेबलिन की पेंसिल है ये किसी भी तरह से नहीं हट पाती, 2-2 दिन लगी रहती है ये। तो ये देखें ये भी हट गया इससे। और ये लिप ग्लॉस भी हम हटाएंगे। देखिए ये 24 आवर का लिप ग्लॉस है हुदा ब्यूटी का, वो भी इसने साफ़ कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल वाटरप्रूफ मेकअप साफ़ कर दिया है। आपको ज़रूरत ही नहीं है मिसलर वाटर की किसी भी किस्म के, अगर आपके पास ये वाइप्स हैं तो। देख सकते हैं आप, ये देखिए। आई होप मेरी ये जो आज की वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मैं चाहूँगी कि आप इन वाइप्स को जल्द से जल्द लें, और जो अपना एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ अपनी एक नई वीडियो में और एक नई प्रोडक्ट के साथ। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक बॉक्स, और ये है परफ्यूम। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने एक परफ्यूम की अनबॉक्सिंग। और ये मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं इसकी जो वीडियो है वो अपलोड करूँ ताकि आप लोग भी ये देखें और ये लें। और मैं आपको अब ये दिखाती हूँ कि किस तरह का है। देखें ये ब्यूटी मॉडल इसका नाम है परफ्यूम का, और ये 100 ml की आपको बोतल मिलेगी। और इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं। एक्सपायरी इसकी है 36 मंथ।
और प्राइस इसकी है 800 रुपीज़। और अब हम इसको ओपन करते हैं। इस तरह से देखें, ये मैग्नेट की तरह इसका ये बॉक्स है। यहाँ से इस तरह से आपने इसको ओपन करना है और ओपन करने पे आपको एक ख़ूबसूरत सी सैंडल इसमें नज़र आएगी। लग तो ये सैंडल ही रही है, लेकिन है ये परफ्यूम। और इस तरह से आप इसको निकालें। ये देखें, ये इस तरह का ये परफ्यूम है, बिल्कुल सैंडल की तरह देख सकते हैं आप। और अगर आप ये लेंगे तो आपके जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग को आपके 4 चांद लगा सकता है ये परफ्यूम। स्पेशली गर्ल्स के लिए ही है ये, बॉयज़ के लिए तो नहीं है। और ये गर्ल्स लें और ये बहुत अच्छा है। और ये देखें इस तरह से, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, बिल्कुल कैंडीज़ की तरह है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं तो सिर्फ पैकेजिंग देख के ही चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पैकेजिंग अच्छी होती है लेकिन चीज़ अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, ब्यूटी मॉडल इसका नाम है। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। और अगर आपको देखें 800 में एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम मिल रहा है खूबसूरत पैकेजिंग में, तो और क्या चाहिए। 800 में आता क्या है। और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल कैंडी की तरह है। बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये लें, और ये रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। देखें, और अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो गिफ्ट के लिए भी अच्छा है। किसी की बर्थडे पे गिफ्ट देना है या आपको अपनी फ्रेंड को देना है, किसी को भी देना है, तो ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। तकरीबन 1-1.5 दिन तो इसकी जो परफ्यूम है वो रहती है आपके कपड़ों में। और मैं चाहूँगी आप इसको ज़रूर लें और ट्राई करें। और जब आप इसको लें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताएं। पिक भी सेंड कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे, वो मैं लिंक डाल दूँगी इंस्टा का। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा काजल जो आपकी आंखों से घंटों नहीं उतरेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, घंटों। ये घंटों आपकी आंखों से नहीं उतरेगा। और मैं बात कर रही हूँ मेबलिन के कोलोसॉल काजल की। और जो काजल पेंसिल है, नो डाउट ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। और इसकी जो प्राइस है वो है 400 रुपीज़। और अगर आप लेने को तो लोकल भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है क्रिस्टीन की, ये भी पाकिस्तान की ही ब्रांड है क्रिस्टीन। ये भी देखे मैंने यूज़ की हुई है काफ़ी। ये भी आप ले सकते हैं, 50 रुपीज़ की है। लेकिन इसमें और इसमें बहुत ही डिफरेंस है। इसको आप लगाएंगे क्रिस्टीन को तो ये 2 से 3 घंटे भी नहीं स्टे करेगी आपकी आंखों में। और ये इस पर 12 आवर तक का लिखा हुआ है। लेकिन चलें, 12 आवर तो मैं नहीं कहूँगी, 6 to 8 आवर आपकी आंखों से कहीं नहीं जाएगी। और जितना मर्ज़ी आप अगर पिकनिक पे गए हैं इसको लगा के, और इस तरह की कोई पिकनिक है, सी साइड पे आप गए, तो ये बिल्कुल भी आपकी आंखों से कहीं नहीं जाएगी। ये आप ख़ुद ही अगर इसको आपने साफ़ किया, अपनी आंखों को धोया, किसी तरह से रगड़ा, कुछ भी कर, तो उस सूरत में तो हट सकती है। लेकिन ये वैसे नहीं हटेगी। और ये बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। और जो नॉर्मली होती हैं दूसरी पेंसिल्स होती हैं, जैसे मैंने इसका बताया, वो सिर्फ 2-3 घंटे तक ही रहती हैं, ज़्यादा नहीं रहती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी है। और मैं इसको आपको डेमो भी दिखाऊंगी करके इन दोनों का, कि कौन सी हट गई और कौन सी नहीं हटी। पानी के साथ मैं साफ़ करके भी दिखाऊंगी इनको। और इसको लगाने से बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होगा। जो ये मेबलिन की क्लोसल काजल है, इसको लगाने से बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आपकी आंखें आपको भारी लगें, या आपकी आंखों में चिपचिपाहट हो, या कोई चुभन हो किसी किस्म की। ये बिल्कुल लाइट सी है, इसको लगाएंगे तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया है। जबकि जो क्रिस्टीन है तो ज़ाहिर है, ये देखें 50 रुपीज़ में और 400 में तो काफ़ी फ़र्क है। तो इसको लगाएंगे ना आप, तो आपकी आंखों से जैसे पानी पानी सा आएगा, और चुभन सी भी होगी, भारी भारी भी लगेंगी आंखें, और थोड़ी ही देर में गायब भी हो जाती है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये दोनों ही 1 बाय 1 चेक करवाऊंगी। ये देखेंगे, मैंने ये क्रिस्टीन लगा ली मैंने यहाँ पे इस तरह से। और ये मैंने ये इस तरह से, देखें ये इस तरह से ओपन होती है। आप यहाँ से इसको टर्न करेंगे इस तरह तो इस तरह से। और ये मैं ये भी लगा के आपको दिखाऊंगी
ये देखिए मैंने दोनों लगा लिए हैं। और अब मैं आपको ये एक स्प्रे बोतल ली है मैंने, ये देखिए ये पानी गिरा दिया मैंने इसके ऊपर, और इसको मैं हाथ से भी साफ़ किया और ये मैं टिश्यू से भी साफ़ करके दिखाऊंगी। ये देखें, जो ये है मैब, देखें ये देख लें, ये आपके सामने है मैबलिन का रिज़ल्ट। और ये देखें मैं इसको कितना रगड़ रही हूँ लेकिन ये नहीं हट रहा बिल्कुल भी। और तो आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये ब्रांडेड में और लोकल में बहुत फ़र्क होता है चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि पैसे ज़्यादा होते हैं ब्रांडेड के तो उनका जो काम होता है वो भी अच्छा ही होता है। और मुझे तो ये बहुत पसंद है और मैं ये आपको रेकमेंड करूँगी कि आप भी ये जो मैबलिन की है क्लोसल काजल पेंसिल ये आप ज़रूर लें। और इसको आप एज आ लाइनर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी इसको लाइनर के तौर पे यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको आँखों में ही यूज़ किया है। और ये 6 से 8 घंटे तक तो ये लगी ही रहती है, ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती है। और आई होप ये जो मेरी आज की छोटी सी वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह के हॉनेस्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं ज़रूर, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी पूरी कोशिश होती है जो कोई मुझसे रिक्वेस्ट करे तो मैं उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँ। और अब हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। और आखिर में मैं आपसे एक वही रिक्वेस्ट करूँगी जो मैं हर बार करती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी आंखों के गिर्द या हल्के हैं या चेहरे पे तिल या छाइयाँ वगैरह हैं जो किसी भी फाउंडेशन और किसी भी मेकअप से छुप नहीं पाती हैं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अपना फेवरेट कंसीलर जो है लॉरियल का। और कंसीलर के लिए कंपनी मैटर नहीं करती है, कंसीलर के लिए मैटर करता है उसका शेड। अगर आपने उसका शेड अच्छा नहीं लिया है, उसका शेड आपने अपने स्किन के अकॉर्डिंग नहीं लिया तो वो आपको बहुत बुरा भी दिखा सकता है। तो आप हमेशा वही शेड लें जो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो। और ये भी इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो कंसीलर का शेड होता है वो अपनी स्किन टोन से एक लाइट शेड ही लिया जाता है, डार्क नहीं लिया जाता, क्योंकि जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसको छुपाने के लिए एक लाइट शेड भी चाहिए होता है। कंसीलर का शेड परफेक्ट होगा तो ये रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देगा। और इस कंसीलर की ख़ास बात ये है कि ये फुल कवरेज देता है और बहुत देर तक स्टे करता है आँखों के इर्द गिर्द। और अगर आप फेस पे भी लगाना चाहें डार्क स्पॉट्स पे तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। और एक इसकी ख़ास बात ये भी है कि ये वाटर प्रूफ है और किसी भी पानी से या पसीने वगैरह से ये बहता नहीं है। ये जो लॉरियल का कंसीलर है मेरे पास, इसको आप फाउंडेशन से पहले और या फाउंडेशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। और जैसे अब समर सीज़न है और वो लोग जो फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं करते हैं गर्मियों में तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। वो सिर्फ अपने डार्क स्पॉट्स पे इसे लगा के और अपने जो डार्क सर्कल्स हैं उन पे इसको लगा के और सिर्फ फेस पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म के फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये ख़ुद ही फुल कवरेज देता है। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये जो है ये 2300 का है। और थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, 2300 का इतना सा ये कंसीलर है। 6.8 ml आपको इसमें मिलेगा। और एक्सपायरी भी इसकी लॉन्ग नहीं है, बहुत ही शॉर्ट एक्सपायरी है इसकी। ये दिसंबर 2020 तक इसकी एक्सपायरी है। और मैं आपको इसका शेड चेक करवा देती हूँ, इस पर मेंशन कहीं नहीं है शेड, लेकिन मैं चेक करवा देती हूँ इसका शेड। ये इस तरह का होता है, लिप ग्लॉस की तरह का, देखिए इस तरह का, ये देखिए
ये मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट है, मैंने लाइट ही लिया है अपनी स्किन से, क्योंकि जो कंसीलर होता है वो हमेशा लाइट ही लेना चाहिए। और ये बिल्कुल फुल कवरेज देता है और बिल्कुल ग्रीसी फील नहीं होता, बहुत ही लाइट सा फील होता है इसको लगा के, इस तरह का है। और लोरियल के इस कंसीलर को लगाने से आपके चेहरे के जो डार्क स्पॉट्स हैं वो सब के सब गायब हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जिनको डार्क स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल्स हैं वही लोग कंसीलर यूज़ करें, बाकी लोग ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितना फाउंडेशन ज़रूरी है उतना ही कंसीलर भी ज़रूरी होता है, अगर कोई समझे तो। वरना मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कंसीलर यूज़ नहीं करते, लेकिन ये मेकअप का एक बहुत मेन पार्ट है। और जिन एरियाज़ को आपने हाईलाइट करना होता है उन एरियाज़ को आप कंसीलर कर सकते हैं। जैसे नोज़ पे लगा सकते हैं, नोज़ को जैसे हम हाईलाइट करते हैं, हाईलाइटर लगाते हैं, वहाँ आप लगा सकते हैं। सेंटर पार्ट में चीक्स बोन्स पे लगा सकते हैं, चिन पे और अपर लिप पे, और इसके अलावा फोरहेड के साइड्स पे भी आप कंसीलर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डार्क स्पॉट्स हों तो ही कंसीलर लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंसीलर बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा लुक आता है कंसील करने से। और कंसीलर में वैसे तो लोरियल के कंसीलर में और बहुत सारे शेड्स हैं, ग्रीन भी है, पिंक भी है और डार्क ब्राउन भी है, लेकिन अगर शेड के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप बहुत फंस जाएंगे। शेड के चक्कर में आप कभी ना पड़े, इस तरह का नॉर्मल ही शेड ले लें जो हर स्किन के लिए ज़रूरी होता है। फिर वो अगर शेड्स आप लेंगे तो वो जिस तरह ड्रेस के शेड्स होते हैं फिर उसके मैचिंग का जिस तरह लुक दिखाना होता है और फेस को दिखाना होता है, फिर उस तरह के वो शेड्स आते हैं। लेकिन मैंने ये नॉर्मल सा शेड लिया हुआ है एक, तो आप भी इसी तरह का ही ले लें कोई भी शेड। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोरियल ही लें, लेकिन मेरा तो ये फेवरेट है क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। अगर आप दूसरे भी कोई कंसीलर लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे ही होते हैं। बस शेड अपना देख कर लें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। और वैसे मेरा ये फेवरेट है। और अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और लेना चाहते हैं तो इस लॉरियल के जो देखें लिखा हुआ है लॉरियल पेरिस, तो इसको आप लेके ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। और ये एक ही बार लिया जाएगा और काफ़ी टाइम 1 ईयर इसकी एक्सपायरी तो है, 1 ईयर तो ये चली जाएगा। और बहुत अच्छा है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और अपना फ़ीडबैक आप वहाँ भी दे सकते हैं मुझे, या नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। और आज की कंसीलर की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दूसरों से भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हॉनेस्ट रिव्यू मिल सकें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।